बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप घर में लहसुन उगाना चाहते हैं और आपने अभी तक नहीं उगाया तो बस आप तैयारी पकड़ लें जी। तो नवंबर आ चुका है और नवंबर में लहसुन लगा लिया जाता है। नवंबर का शुरू है और यही बेस्ट टाइम है लहसुन लगाने का। अगर आपके पास ज़मीन है तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि आप अपनी ज़मीन में क्यारी बनाएं और उसमें लहसुन उगाएं। लेकिन अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो ये भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आपके पास छत तो है, तो आप छत में बस मिट्टी लें, टोकरियाँ लें और फिर उसमें उगाएं। किस तरह उगाना है तो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, घर की छत है। तो छत में मैंने कैसे उगाया है और क्या तरीका अपनाया है तो बस मैं आपके साथ शेयर करने वाली। सबसे पहले घर में ऐसी जगह मुंतखब करनी है जहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए धूप आती है, क्योंकि लहसुन के लिए धूप बहुत ही ज़रूरी है। फिर अगर आपके पास कोई ऐसा पॉट नहीं है तो आप इस तरह की टोकरियाँ ले लें, उसके अंदर इस तरह की शीट बिछा लें या कोई शापर वगैरह भी आप बिछा सकते हैं। और लेकिन उसके नीचे होल आपने लाजमी बनाना है ताकि जो पानी है वो ड्रेन हो सके। और फिर इसके अंदर आपने मिट्टी भर लेनी है। अगर आप के पास बालू मिट्टी हो उसके अंदर थोड़ी सी खाद मिला लें और थोड़ी सी रेत, तो ये बेस्ट मिट्टी तैयार हो सकती है लहसुन के लिए। उसके बाद आपने इस तरह करके जोड़ लेना है जैसा कि मैंने ये जोड़ लिए हैं। बाकी ये दोनों पॉट भी हैं मेरे पास जो कि पड़े हुए थे। पिछली दफ़ा मैंने इसी में ही लहसुन उगाया था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा ग्रो हुआ था और वही लहसुन हम घर में यूज़ कर रहे हैं और फिर मैं वही लहसुन उगाने वाली हूँ। और इंशाल्लाह हम अगले साल भी अपने घर का लहसुन ही खाएँगे। तो वो वाली उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने लगी हूँ, आप चाहें तो वो वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देसी लहसुन लेना है। वो वाला लहसुन नहीं लेना जो बाज़ार में मिलता है, बल्कि ये वाला लहसुन इस्तेमाल करना है। देसी हो, घर का उगा हुआ हो तो ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता है। और वो वाला लहसुन लेना है जो थोड़ी उसकी जो फलियाँ हों वो मोटी मोटी सी हों, बहुत बारीक ना हो। तो मैंने अब क्या किया है, इन सबको इस तरह करके अलग अलग कर लिया। इसको छिलकों समेत ही लगाना है, छिलका बिल्कुल भी नहीं उतारना। साथ मैंने ये इन टोकरियों में अपनी मिट्टी तैयार कर लिया है, पानी भी दे दिया है ताकि मिट्टी नरम हो जाए और नरम मिट्टी में ये अच्छे से ग्रो होगा। खुश्क मिट्टी होगी तो अगरचे कि हम बाद में पानी दे सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर ये है कि हम पहले पानी दें, मिट्टी को नरम कर लें और फिर लहसुन लगाएं और फिर हल्के हाथों से ऊपर से पानी दे दें जी। तो लहसुन को इस तरह लगाना है कि जो मोटे वाला हिस्सा है उसको थोड़ा नीचे कर लेना है और जो इसका बारीक वाला हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ करना है। तो इस तरह करके लगाना है, थोड़ी फासले पर लगाना है ताकि जो जब हमारा लहसुन ये ग्रो हो तो इतना उसको नीचे से फासला मिले ताकि वो इसके जो लहसुन है वो मोटा मोटा बने, बहुत बारीक ना बने, उसकी फलियाँ बहुत बारीक ना बने। तो इसी तरह करके मैं थोड़ा फासला छोड़कर इस तरह करके लगा रही हूँ, क्योंकि लहसुन लगाने के बाद इसकी गोडी बेहद ज़रूरी होती है ताकि हमें फिर इस तरह करके हमें जगह मिले कि हम उसे अच्छे से गोडी भी कर सकें।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सारे पॉट में लहसुन लगा लिया है और इस मिट्टी को नम भी रखा हुआ है और इसको बिल्कुल भी खुश्क नहीं होने देना, बल्कि इसको नम ही रखना है जब तक कि ये अच्छे से ग्रो नहीं हो जाता। फिर उसके बाद जब खुश्क हो बेशक बना तभी पानी दे दे, लेकिन अभी इसको बिल्कुल भी खुश्क नहीं होने देना। तो माशाल्लाह से ये मेरे 12 पॉट इधर हैं टोकरियों में और एक इधर भी है, और बाकी जो है वो 2 बड़े पॉट जो कि थर्माकोल वाले हैं वो उस साइड पे हैं। तो इस दफ़ा पिछली दफ़ा से कुछ ज़्यादा उगाया है, क्योंकि पिछली दफ़ा तजर्बा कामयाब था, तो इसलिए इस दफ़ा ज़्यादा थोड़ा सा उगा रही हूँ ताकि ज़्यादा लहसुन हो। माशाल्लाह से ये मेरे जो आलू हैं ये भी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। बहरहाल घर में लहसुन उगाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी हिम्मत करनी है और लहसुन को लगाना है। जैसे जैसे इसकी अपडेट होगी, थोड़ा सा ग्रो होगा, ज़्यादा होगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना है और अच्छा सा कमेंट कर लेना है। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।